श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशम् उपावृत्य तत्पादौ दुःखितो अग्रही. Shukdev Goswami said, when the advice of Lord Vishnu, Durvasa Muni, who was very much harassed by the Sudarshan Chakra, immediately approached Maharaj Ambarisha, being very much aggrieved. The Muni fell down and clasped the king's lotus feet. So कैसे समझा जाए? He immediately, society में जनरल समाज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ कुछ समझ आता है. और ये भी भगवद गीता में गुण कर्म विभागशः, इसका विभाग गुण और कर्म से होना था, जन्म से नहीं. लेकिन साधारण सोसाइटी में ऐसा नहीं है, जन्म से ही स्वीकार किया जाता है. गलत है वो चीज. लेकिन वैष्णव का तो ज्ञान सोसाइटी में है ही नहीं. छोड़ो, नॉर्मल सोसाइटी छोड़ लो, दुर्वासा मुनि तक को ज्ञान नहीं था. वो सोच रहे थे मैं ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय है, इसको मेरे को आदर देने का, मेरी इच्छा है, अगर मैं दंड देना चाहूँ दंड दे दूँ उसको. तो उनको ज्ञान नहीं था वैष्णव की शक्ति का. उनको ज्ञात हुआ, जैसे सुदर्शन उनकी पीठ जलाया, उनको धीरे धीरे वैष्णव की शक्ति का ज्ञात हुआ कि भगवान के अस्त्र उसकी सुरक्षा करते हैं. समझ आया उनको धीरे धीरे. प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो क्या कर रहे थे? वो तो भगवान का हरि का भजन कर रहे थे, वैष्णव बन गए. और उनके पिताजी बड़ा भयंकर तपस किए, लेकिन कौन शक्तिशाली रहा? बेटा. वो तो कुछ नहीं, बैठ के हरे कृष्णा को छोटा सा जप किया. क्या किया? और पिताजी हाथ पैर खींच के दानव की तरह को तपस किए. लेकिन कौन जीता? प्रहलाद महाराज जीत गया. तो भक्त का काम बहुत सिंपल है एक्चुअली. लेकिन इसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करने का. बहुत शक्तिशाली है. जो सारी प्रक्रिया दी हुई है हमको आचार्य ने, बहुत शक्तिशाली है. तो वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना बहुत मुश्किल होता है. ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण को समझना मुश्किल नहीं है. जैसे विष्णु को समझना आसान है, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है. जब कृष्ण इस दुनिया में आते हैं, ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते. क्या रे यार, ये बच्चा हाथ में क्या थोड़ा फल लेके भाग रहा है, ये क्या भगवान है? ब्रह्मा भी कंफ्यूज हो जाते हैं. So ब्रह्मा भी मिस्टेक करते हैं टू understand activities of a Vaishnava. And definitely जब वैष्णव होता है उसका भी एक्टिविटी थोड़ा सिंपल मुश्किल होता है. एक्चुअली वैष्णव पहले हमारा संप्रदाय में भी ये सब ब्राह्मण का थ्रेड, ये सब बहुत सारे अलंकार वैष्णव को नहीं चाहिए थे. लेकिन भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने पूरा ब्राह्मण का थ्रेड ही नहीं, गायत्री का दीक्षा भी, ये सब हमारी संप्रदाय में लाए. बिकॉज कुछ तरह तो लोग समझ पाएंगे, वैष्णव को डिटेक्ट करना आसान नहीं है. लोग कैसे समझेंगे? जैसे आप गोस्वामी लोगों को लीजिए, वो तो लंगोट लेके घूमते थे वृंदावन में, उसको कैसे लोग रिकग्नाइज कर पाएंगे? तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद लोगों के लिए थोड़ा आसान बना दिया. ये गेहूँ और वस्त्र ये भी नहीं था पहले, ये सब भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद का शुरुआत किया हुआ. अगर ये सैफरन ड्रेस नहीं होता और ऐसा मतलब ऐसा सिर मोड़ना, ये सब जो सिंबल्स से थोड़ा समाज के लिए इजी हो जाता है. नहीं तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया था. है
तो वैष्णव को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और ये समझना कि उसकी तो स्थिति ब्राह्मण से बहुत आगे है, ये भी समझना बहुत मुश्किल है। तो ये इसमें, क्योंकि ये पूरा लीला का मूल ज्ञान ये है कि देखो वैष्णव कितना शक्तिशाली है, मूल ज्ञान है, उसकी महानता कितनी है। लेकिन एक ही नहीं कि महानता है, और ये उसके गुण भी तो इतने सुंदर दिख रहे हैं। अम्बरीश महाराज ने कभी भी अपराध नहीं लिया दुर्वासा मुनि का। तो दुर्वासा मुनि ने उनको मृत्यु दंड दिया बेमतलब में, उनको कोई गुस्सा नहीं था, बहुत शांत। आप सब लोग सोचते हैं हम साधु बन गए, तो साधु के तो लक्षण तो अलग है ना। तितिक्षवहा, साधु बहुत टॉलरेंट होता है। कारुणिकहा, बहुत मर्सीफुल। सुहृदय सर्वभूतानां, सबका अच्छा सोचता रहता है हमेशा। अजात शत्रवहा, उसका कोई दुश्मन नहीं है। शांतहा, बहुत शांत है। साधवा साधु भूषणम, ये साधु के आभूषण है, इससे साधु को हम रिकग्नाइज करते हैं। करेक्ट, वैष्णव को ऐसे रिकग्नाइज किया जाता है। एक साइड तो ड्रेस है, दूसरे साइड ये लक्षण है। तो अम्बरीश महाराज तो राजा के ड्रेस में थे, उनको तो रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, सो इट्स दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर। सो चैतन्य महाप्रभु लीला में भी बहुत बारी मुश्किल हुआ है। आप भागवत चैतन्य चरित्र में तो पढ़ेंगे ये कि कृष्ण के भक्त बहुत महान होते हैं, बार बार समझाया गया है। बहुत सुंदर लीला कौन सी चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु एक बारी अपना एक्सटेसी में गोपी 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 बोल रहे थे, गोपियों के नाम बोल रहे थे और गोपी गोपी बोल रहे थे। तो उनके कुछ शिष्य थे, वो ग्रामर, तब तक वो थोड़े संस्कृत सिखाते थे, ग्रामर। तो उनके शिष्य लोग बड़े विचलित हो गए। तो एक शिष्य आके बोला, क्या गा रहे हो, क्या फ़ायदा है इससे? अरे कृष्ण का नाम लोगे कुछ फ़ायदा है, ये गोपी गोपी नाम ले क्या फ़ायदा है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, फ़ायदा ढूंढना तो कृष्ण के नाम जप करके भी गलत है। इस तरह से तो हम कृष्ण का नाम भी नहीं जप करते। कृष्ण का नाम जप होता है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण का नाम जप होता है कृष्ण को प्रेम को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण का नाम जप कुछ फ़ायदे के लिए नहीं होता। तो फ़ायदा का तरीका ही उन्होंने जो पूछा वो गलत है। और वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना बहुत मुश्किल है, वो ये लोग भूल गए। चैतन्य महाप्रभु एक महाभाव, एक उत्तम अधिकारी भक्त का इस दुनिया में उल्लेख दिए। तो कभी कभी महान भक्त कृष्ण की लीला स्मरण में चला जाता है, और लीला स्मरण में जाने से ऐसे उनके मुंह से वचन आ रहे हैं, है ना, गोपी गोपी गोपी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे गोपी गोपी गोपी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, सो ये लीला में है। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा इंस्टेंस चैतन्य चरित्र में दिया गया है, जब सर्व भट्टाचार्य एक बारी चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं, वो समझ नहीं पाते चैतन्य महाप्रभु कौन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से धीरे समझ जाते हैं कि वो खुद कृष्ण है, भक्त के रूप में छुपे हुए हैं। हाँ, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धि अस्तम प्रपद्ये। जब उनको समझ आ जाता है चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, तो बहुत 100 श्लोक कंपोज करते हैं। उसमें से ये एक श्लोक है, वैराग्य विद्या। चैतन्य महाप्रभु वैराग्य विद्या दे रहे हैं, निज भक्ति योगा, अपना ही भक्ति दे रहे हैं, शिक्षार्थम एक पुरुषा पुराण, ये शिक्षा देने के लिए आ गए हैं इस दुनिया में। पुरुषा पुराण, ये तो आदि पुरुष हैं। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, अभी श्री कृष्ण चैतन्य का शरीर लिए हैं भगवान। कृपा बुद्धि अस्तहम प्रपत्ति, मैं उनकी शरण लेता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक हैं। ऐसे एक और श्लोक बहुत सुंदर है। सो सर्व भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को जब भक्त बनने के बाद बोलते हैं कि देखो, एक साउथ इंडिया में जब गया था एक बारी, तो वहाँ पे एक महान भक्त है, आप उससे जरूर मिलना। क्या उसका नाम है? रामानंद राय। लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया था। हाँ, उसको समझना इतना मैं नहीं समझ पाया, मैं गलत समझ गया था उसको। तो आप अभी जा रहे हैं उसको जरूर मिलने का। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं क्यों गलत समझ गया था? वैष्णव क्रिया मुद्रा बहुत मुश्किल होता है पकड़ना, नहीं समझ पाया था।
ऑर्डिनरी प्रभुपाद जी बोलते हैं 3 तरह के रहता है। कर्मी लोग क्या होता है, उनको प्रमाण चाहिए, एविडेंस दो, एविडेंस दो। ये कर्मी लोगों का काम है। उनको भौतिक कुछ दृष्टि से कोई चीज़ देखने का, तभी वो लोग किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं, इसलिए उसको कर्मी बोलते हैं। ज्ञानी लोग थोड़ा मेंटल स्पेकुलेशन, अनुमान करते हैं। तो कर्मी को चाहिए प्रत्यक्ष प्रमाण, ज्ञानी को चाहिए अनुमान प्रमाण, और भक्त को चाहिए शब्द प्रमाण। ये बहुत बड़ा फर्क है। भक्त हमेशा शब्द प्रमाण पे आधारित रहता है। हाँ, वो शब्द प्रमाण को स्वीकार करता है। ओ, शास्त्र में ऐसा बोला है, बिल्कुल ठीक, स्वीकार हो गया, ठीक है, ये भक्त के लक्षण है। और आपका ज्ञानी नहीं, वो स्पेकुलेट करेगा, इसलिए उसको अगर भक्ति भी है तो ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है। और कर्मी, कर्म मिश्रित भक्ति, उसको इंद्रिय भोग से हर चीज़ लिपटी रहती है। सो क्योंकि उसका भक्ति शुद्ध नहीं था, वो रामानंद राय को नहीं पकड़ पाया। मिला था, उसका मजाक करके छोड़ दी, क्या बोलते रहते हो तुम। बिकॉज भक्त तो भगवान की लीला में स्मरण करता है, भगवान के गुण में स्मरण करता है, हरेर गुणाक्षिप्त मति ही। लेकिन ज्ञानी भगवान की लीला और गुण को स्वीकार नहीं कर पाता, बिकॉज वो स्पेकुलेट करता है, वो शास्त्र के वचन को नहीं स्वीकार कर पाता। और कर्मी का तो जानवर है, उसको तो ये सब तो मालूम नहीं। तो दिस इज इधर अनदर इंस्टेंस वी कैन अंडरस्टैंड। वैष्णव की क्रिया मुद्रा थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तो इधर दुर्वासा मुनि भी नहीं समझ पाए, ये क्या कर रहा है। हाँ, एकादशी का व्रत कर रहा है, क्या कर रहा है, एकादशी का व्रत तोड़ना है। अब गुण देखिए इधर, कितने गुण है उसके। उसने कोई अपराध नहीं लिया दुर्वासा मुनि के दंड का। इतना बड़ा राक्षस दुर्वासा मुनि ने बताया, उससे उसको कोई भय नहीं आया, शांति से खड़ा रहा। रादर वो कुछ और पर्सन डिस्कस करता, केयरफुल एंड फियरफुल। वो इस चीज़ से डरता, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, मेरे से लगता है कोई ये सिद्ध पुरुष को मैंने कुछ लगता है अपराध कर दिया। श्री राधा गोविंद की, ठीक है, उसका मन बिल्कुल केयरफुल फियरफुल, थोड़ा सा डर में था। एंड उसको जब दुर्वासा मुनि वहाँ से चले गए, उसको कुछ घमंड नहीं हो रहा था। देखा मेरी शक्ति, दिखाया, मेरे को अपनी शक्ति दिखाता था ना, देख मैंने दिखाई अपनी शक्ति। नहीं, उसके गुण देखो, उसने कभी भी ये सोचा नहीं। और जब वो वापस आ गया और उसके पैर में पड़ा, तो एक केयरफुल फियरफुल, एक महान भक्त की तरह, महान व्यक्ति की तरह उसको बहुत ही बेचैनी हुई। अरे इतना बड़ा सिद्ध पुरुष मेरे चरण पकड़ा हुआ, नहीं। और उसके बाद जब वो प्रार्थना करना शुरू करा अम्बरीश महाराज को, वो बहुत ही व्याकुल हो गया। अरे ये क्या हो रहा है। ये महान व्यक्ति के लक्षण है, करेक्ट। हम लोग क्या सोचते, देख दुर्वासा मुनि पैर पकड़ाया है, और फिर जब प्रार्थना करता, ठीक है कर प्रार्थना। अपने घमंड को मतलब हम लोग थोड़ा मोटा करते। पता है दुर्वासा मुनि तो प्रार्थना करके गया था, क्या बोला उस दिन पता तुझे, ये बोला ये बोला, और सुन रहे होते एक एक शब्द ध्यान से। वो ऐसा नहीं है, वो महान भक्त है, महात्मा है। वो महात्मा नस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आशिता भजंती अनन्य मनसो। महान भक्त है वो, उसका दिल बहुत पवित्र है। वो ये नहीं, तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लगते हैं कि व्हेन ही हेल्ड द फिट ऑफ अम्बरीश महाराज बहुत डिस्टर्ब हो गए, और जब प्रार्थना करने लगा उनसे तो सहन नहीं हो पाए। ये महान भक्त के लक्षण है, ठीक है, महान व्यक्ति के लक्षण है। वो ऐसा ये चीज़ नहीं चाहता, उसको कोई क्रेडिट नहीं। उसने तो इतना बड़ा शक्ति दिखाया दुर्वासा मुनि को, लेकिन कोई घमंड नहीं। ये तो भगवान की शक्ति है, भगवान बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ को भी अपने में स्वीकार नहीं करता। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल पोजिशन ऑफ अम्बरीश महाराज, एंड ही ऑफर्स वंडरफुल प्रेयर्स। Now coming to Sudarshan Chakra, certain things are said. What are the first things said here? Sudarshan Chakra, Sudarshana. Su मतलब अच्छा, दु मतलब बुरा, सुयोधना, सुदुशासना, न सुशासना, ये तो नाम दिए थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम पे दुर्योधना दुशासना बना दिए। दुबुद्धि, सुबुद्धि, कह रहे सुदर्शना। सु मतलब अच्छा दर्शन, किसका दर्शन, भगवान का। हाँ, भगवान का दर्शन करना या भगवान दर्शन करना, वो सुदर्शना। और जब भगवान पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो अपने सुदर्शन से उसका सृष्टि करते हैं, क्योंकि ये स ऐक्षजा
ये दो शब्द यूज किए गए वेद से। स अक्षजा, स मतलब ही, अक्षजा उन्होंने देखा। तो प्रभु जी बता रहे हैं तात्पर्य में, भाई इधर स्वीकार कर लो, तुमको मुश्किल क्या है? हाँ, क्या मुश्किल है स्वीकार करने में? तुम्हारा ये फिलॉसफी कंप्लीट नहीं है। तुम बोलते हो कोई चंक था फिर एक्सप्लोड हो गया। भाई अपने आप तो कुछ एक्सप्लोजन होता नहीं है दुनिया में। ये इनका एक नहीं, बहुत तरह के मॉडल हैं इनके, उनमें से एक मॉडल ये है कि ये एक चंक था, कुछ पूरा ब्रह्मांड का मास उसके अंदर था, फिर क्या हुआ, वो एक्सप्लोड हुआ। उसके एक्सप्लोड होने से दुनिया बनी। ठीक है भाई, तुम अपने ही उसमें बता देते हैं, तुमको ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? कि उसको भगवान के दृष्टि से एजिटेट किया गया। ये समझाया जाता है भागवत में भी, जब पूरे ब्रह्मांड बन गए थे, बिल्कुल डेड थे, सो कृष्ण ने अपने शक्ति से परमात्मा के रूप में उसमें एंटर हुए, फिर उसको एजिटेट किया। नहीं तो कुछ मूव नहीं हो रहा था, सब देवता थे, सब कुछ था, कुछ नहीं हो रहा था। ब्रह्मांड ऐसा क्या, जैसे मृत अंडे की तरह पड़ा हुआ था, करेक्ट? तो भगवान उसमें घुसे, गर्भोदक्षय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षय विष्णु, फिर उथल पुथल अंदर काम शुरू हुआ, करेक्ट? जैसे शरीर में जब तक आत्मा नहीं होती शरीर मृत रहता है, तो ब्रह्मांड में जब तक परमात्मा के रूप में भगवान नहीं आते, भाई ब्रह्मांड में मृत रहता है। शरीर की आत्मा हमारी आत्मा है, ब्रह्मांड की आत्मा परमात्मा है। इस तरह आप बहुत आराम से समझ सकते हो, मुश्किल नहीं है। सो इस तरह द लॉर्ड वॉज देयर एंड देन व्हेन ही एंटर्ड थिंग्स हैपेंड। सो दैट सुदर्शन, जो सुदर्शन का ही काम हो गया ना, सुदर्शन इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड्स दृष्टि। इस तरह ले लो, हाँ, भगवान की शक्ति है, हर चीज भगवान का, भगवान की दृष्टि भी एक पर्सोनिफिकेशन है। हाँ, पूरा सृष्टि ऐसे ही हुआ था। अनलिमिटेड जीवास भगवान ने प्रकृति में छोड़ दिए थे अपनी दृष्टि से। दैट इज सुदर्शना। स ऐक्षजा स अश्वजा, ये दो वैदिक मंत्र यूज किए जाते हैं। एंड देन नॉट ओनली दैट, सुदर्शन का और भी काम है, पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करता है। जब राहु केतु ये तो आपके एक्लिप्स लाते हैं, उस समय भी सुदर्शन ही आता है विष्णु का घूमते हुए, भगाता है उनको। हाँ, वो कोशिश करते हैं आपके सूर्य और चंद्र को डिस्टर्ब करने का, तो उस समय भगवान का सुदर्शन आगे भगाता है उनको। और हम समझते हैं कितने बारी युद्ध में भी, आप कृष्ण बुक पढ़िए, कितनी बारी युद्ध में कृष्ण अपना सुदर्शन उठाया था। किस किस को मारा सुदर्शन से? सुदर्शन से किस किस को मारा था? शिशुपाल का सबसे फेमस तो है ना, जब वो गाली दे रहा था भगवान को। एक तो हो गया शिशुपाल, फिर पौंड्र का जो बोला मैं भगवान खुद हूँ। ऐसे मूर्ख थे उस समय भी, मैं भगवान खुद हूँ। तो भगवान ने बोला अरे तो अस्त्र तो पकड़ मेरे, तो सुदर्शन गया उसको सर ही काट दिया। कैसा भगवान। हाँ, तो ये दो। देन शाल्वा, सो मेनी पास टाइम्स, शाल्वा का पास टाइम जो पूरी द्वारका को डिस्टर्ब किया था। ठीक है, हाँ, दंतवक्र। सो एनीवे, सो इतने सारे जो दानव थे कृष्ण ने अपने सुदर्शन से ही मारे। बहुत बारी युद्ध में भी, जब अभी ये हम तो पास टाइम पढ़ रहे हैं देवता दानव का, तो देवता दानव के युद्ध में दानव लोग हारने लगते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान अपने गरुड़ में आ जाते हैं और सुदर्शन को बोलते हैं कर काम। और सुदर्शन अकेला पूरा युद्ध सारे दानवों को, उनके हार पैर सिर सब काट देता है। सुदर्शन बहुत शक्तिशाली वेपन है भगवान का। हाँ, और इसको सुदर्शन ये भी है बताया गया है, इस दुनिया में जितनी भी लाइट है सुदर्शन से आ रही है। अलग अलग ग्लोरिफिकेशन दिया गया है। हम तो सूर्य को देखते हैं, लेकिन सूर्य कहाँ से शक्ति ला रहा है? भगवान से ला रहा है। सो दैट वे ऑल एंगल सुदर्शन इज मेंटेनिंग धर्म। अधर्म लोगों को मारता है तो ही इज मेंटेनर ऑफ द धर्म। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द लाइट इन दिस वर्ल्ड। एंड ही इज द लॉर्ड्स ऑल पावरफुल वेपन। सारे वेपन नष्ट कर सकता है। So this way there is glorification of Sudarshana in this chapter of Bhagavatam. And Ambarish Maharaj glorifies and he requests Sudarshana. भाई ऐसा है, कभी मैंने भगवान की कोई सेवा की हो जिससे भगवान संतुष्ट है, कुछ ऐसा पुण्य किया हो जो भगवान संतुष्ट है,
आप इनको माफ़ कर दो। सो सुदर्शना बिकम्स वेरी पैसिफाइड, बहुत शांत हो जाता है उनकी प्रार्थना से अम्बरीश महाराज की, एंड चला जाता है। देन दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज दोनों बैठ के, बिकॉज 1 साल तक अम्बरीश महाराज बैठे नहीं थे, खड़े थे और मेडिटेट कर रहे थे। वो गया किधर संत, ये नहीं सोच रहे थे मैंने उसको शक्ति दिखाया, अरे मेरा गेस्ट आया नहीं, खाना कैसे खाऊंगा उसके बिना, तो खाली पानी पी रहे थे 1 साल तक। अब ऐसा तपस शक्ति कलयुग में नहीं है, आदमी तो मर जाएगा, पहले युग की बात है। और जब दुर्वासा मुनि आ जाते हैं, फिर दोनों बैठ के ये अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि को पहले फीस्ट खिलाते हैं, द्वादशी फीस्ट 1 साल लेट। और अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि खाते हैं, फिर देखते हैं अरे ये तो खड़ा 1 साल से बिना खाए, उसको ही बैठाते हैं, दे हैव, एंड देन दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड देन ही गोस, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ही गोस टू द ब्रह्मलोका। तो प्रभुपाद जी बोले क्यों जा रहा है, सबको बताने वैष्णव की शक्ति कितनी है आप लोगों को मालूम नहीं है, इतना शक्तिशाली होता है वैष्णव, ठीक है। तो अभी वैष्णव तो अभी तो शुरुआत है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, अभी तो बीज ही है, अभी बीज को से स्प्राउट होना है, भक्ति लता को बनना है, लता को बनना बड़ा होना है, बड़ा होना है और बड़ा होना है, फिर कृष्ण के चरण पहुंचना है, अभी तो बहुत काम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसको कल्चर बोला गया, जैसे खेती होता है 1 मिनट का काम नहीं, कल्चर है, हर दिन थोड़ा पानी डालना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी वार्न करते हैं, अगर जब ढीला कर दोगे, अब शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो पानी नहीं जलेगा। श्रवणादि शुद्ध चित्त, उसी से तो पानी डलता है, श्रवण से, करेक्ट। और जैसे पानी डालोगे तो आपका भक्ति ऐसे बढ़ता रहेगा, पानी डालना बंद कर दोगे ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, सीधा फ्री फॉल आएगा, ढप। इसलिए श्रवण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लगता भौतिक है, लेकिन अब शास्त्र सुन रहे हैं, ये भौतिक नहीं है, ये अलौकिक है। इसको सुनने से धीरे धीरे आत्मा तृप्त होती है और आदमी का मन शांत होता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, सुनने से धीरे धीरे, भागवत कथा सुनने से, भगवान का नाम सुनने से भगवत भक्ति उदय होता है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಂದಿರ ನಂತೂರು. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ದರ್ಶನ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12:30ರವರೆಗೆ. ವಿಶೇಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ. ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ, ಪ್ರವಚನ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಜೂಲನ್ ಉತ್ಸವ, ಭಜನೆ, ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳ ಆರತಿ. ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಂತೂರು ಭಕ್ತವೃಂದ. ನೆನಪಿಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ನಗರದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ TMA ಪೈ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.